कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन था जी? एक मिनट, वो क्वेश्चन निकाल देता हूँ। बेसिकली 8 नंबर टेस्ट, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या मेजर करता है? ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, वाला क्वेश्चन क्या लिखा था। कौन सा क्वेश्चन? एयर क्वालिटी इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये। ठीक है, इसमें क्या था बेसिकली? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स? इसे क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट, इट इंडिकेट द कलर ऑफ द एयर, इट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एंड साउंड पॉल्यूशन। ठीक है, इट एस्टिमेट एयर पॉल्यूशन एंड mainly सल्फर कंटेंट इन द एयर। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा बेसिकली? एयर पॉल्यूशन आ जाएगा ना। ठीक है, बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है एयर पॉल्यूशन को या फिर एयर क्वालिटी को इंडेक्स शो करता है। ठीक है, जो हवा की गुणवत्ता मापने का एक पैमाना है जिससे वायु प्रदूषण के स्तर को मापा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग रहता है बेसिकली, ये 0 से 100 के बीच में होता है, जिसमें आपका जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो आपका व्हीकल से जो पॉल्यूटेंट निकलते हैं, बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसको मेजर करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये इसको करेक्ट कर लेना। बेसिकली इसमें क्या आएगा? इट एस्टिमेट एयर पॉल्यूशन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, बाकी क्लियर है सबको? ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, बेसिकली फिर आपका सिलेबस सस्पेंशन सिस्टम और एक और क्लच है, और बाकी जो रिलेटेड है वो 3 टॉपिक और बचा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्लियर है सबको? बताओ। ये बताओ सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग।
तो बेसिकली सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है? ठीक है, क्या करते हैं सस्पेंशन सिस्टम, जो व्हीकल में सस्पेंशन सिस्टम जो लगा हुआ रहता है वो बेसिकली क्या वर्क करता है, किसी को कुछ आइडिया है? बताओ। ठीक है, शॉक एब्जॉर्ब करता है और लोड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। गुड। ठीक है, तो सस्पेंशन सिस्टम का बहुत वर्क है जो व्हीकल में लगा हुआ रहता है। ये एक तरह से अरेंजमेंट रहता है, किसका किसका? सस्पेंशन सिस्टम इज ए सेट ऑफ मैकेनिकल कनेक्शंस, स्प्रिंग एंड डैम्पर्स दैट कनेक्ट्स व्हील एंड चेसिस। ठीक है, तो जो ये सस्पेंशन सिस्टम रहता है एक मैकेनिकल कनेक्शन रहता है जिसमें आपका डैम्पर रहेगा, स्प्रिंग रहेगा। ठीक है, जो व्हील और चेसिस को कनेक्ट करके रखता है, और उसमें जो शॉक्स जिसके अकॉर्डिंग जैसे आपका लोड हो गया, स्पीड के चलते जैसे उसमें शॉक आता है तो उसको क्या करता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिसके कारण जो आपका व्हीकल है वो बैलेंस बैलेंस के हिसाब से आपका चलता है। ठीक है, लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो एक तरह से ये मैकेनिकल अरेंजमेंट रहता है जिसमें आपका स्प्रिंग, डैम्पर और अदर इंस्ट्रूमेंट रहता है। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हो, एक इसको अपन हिंदी में पढ़ेंगे तो सस्पेंशन सिस्टम एक यांत्रिक प्रणाली है जो पहिए और एक्सल के एक वाहन और चेसिस से जोड़ता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ये देख सकते हो। सस्पेंशन सिस्टम का देखो क्या क्या कंपोनेंट्स है बेसिकली ये। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक कंपोनेंट को देख लो कि किस कंपोनेंट को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे डिटेल से अपन एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है बेसिकली? ड्रम। ये क्या है? कंट्रोल आर्म। ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कंट्रोल आर्म है। ये क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, इसी से आपका जो शॉक है वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये जो रॉड दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स रॉड। ठीक है, ये क्या है? ड्राइव एक्सल। ठीक है, ये जो क्या है? स्प्रिंग है। ठीक है, इससे भी आपका शॉक एब्जॉर्ब होता है, यहाँ से जो लोड आता है वर्टिकल से। ठीक है, तो ये कॉइल स्प्रिंग से भी आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जो रॉड दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन, ये इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रट रॉड। ठीक है, क्लियर है? तो ये कंपोनेंट याद रखो किस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं बेसिकली। तो ये पूरा अरेंजमेंट मिला के एक सस्पेंशन सिस्टम बनता है। ठीक है, जो आपका शॉक को एब्जॉर्व करते हैं। क्लियर है सबको? इसका कंपोनेंट्स और देखो डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? लोअर कंट्रोल आर्म। ठीक है, इसी का अपर कंट्रोल आर्म ये है। ये जो दिख रहा है ये है अपर कंट्रोल आर्म। ठीक है, तो एक कंट्रोल आर्म दो होता है, एक यहाँ पे दो होगा, लेफ्ट साइड में दो होगा और अपर साइड में दो होगा। अपर कंट्रोल आर्म और लोअर कंट्रोल आर्म। ठीक है, उसी तरह लेफ्ट साइड राइट साइड में भी रहेगा। ठीक है, ये फ्रंट व्हील का है। ठीक है, क्लियर है सबको? और ये जो स्प्रिंग है ये डेम्पर स्प्रिंग या फिर इसी को कॉइल स्प्रिंग भी बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टेलिंग आर्म। ठीक है, इसी में जो बूज लगा है इसको टेलिंग आर्म बूज बोलेंगे। और ये जो छोटा पोर्शन दिख रहा है ये भी एक तरह से आर्म है, इसको कौन से आर्म बोलेंगे? कंपेंसेटर आर्म। ठीक है, क्लियर है? पार्ट्स को अच्छे से देख लो कि किस पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, फिर आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है इसमें एक अरेंजमेंट है। यहाँ पे ये क्या है? स्टेबलाइजर।
बार ब्रैकेट। ठीक है, अब इसी में बार ब्रैकेट के अंदर एक बुशिंग लगा हुआ है जो यहाँ पे फ्रिक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, स्टेबलाइजर बार बुशिंग। और ये जो बार दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजर बार। ठीक है, ये भी एक तरह से स्टेबल करने का काम करता है, इस कारण इसका नाम है स्टेबलाइजर बार। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बाकी इसमें भी सेम वही दिया है। ठीक है, पार्ट्स का नाम याद हो गया। ठीक है, इसमें देखो ये नकल कहाँ पे है, ये जो दिख रहा है ये जो पोर्शन है ये नकल है। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा था, ये जो पोर्शन है देखो ये क्या है, नकल। ठीक है, इसका दो स्टेबलाइजर आर्क है, आर्म स्टेबलाइजर बार है वो इधर है, देख लो। ये जो है ये क्या है, स्टेबलाइजर बार। ठीक है, क्लियर है सबको? उसके बाद फंक्शन देखो, जो आपका सस्पेंशन सिस्टम है उसका क्या क्या फंक्शन है। व्हील में ओनली शॉक को एब्जॉर्ब नहीं करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ बहुत सारे और फंक्शन है जो आपका सस्पेंशन सिस्टम है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखो शॉक एब्जॉर्बर का क्या क्या काम है। सबसे पहले क्या करेगा, शॉक फोर्स जो भी आपका लोड के कारण जो शॉक फोर्सेस आएगा व्हीकल में उसको सबसे पहले क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो मेन मोटो आपका क्या है सस्पेंशन सिस्टम के लिए, शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जितना से ज्यादा हो सके, मीन्स एक तरह से इसको रिड्यूस करेगा, जिससे आपका जैसे शॉक होता है तो क्या हो जाएगा, बेसिकली शॉक को अपन एब्जॉर्ब क्यों करेंगे, मान ली जाए किसी व्हीकल में आपका सस्पेंशन सिस्टम नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा बताओ, सस्पेंशन सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा। जैसे किसी व्हीकल में अपन सस्पेंशन सिस्टम नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बताओ। क्या होगा जी, जैसे किसी व्हीकल में अपन सस्पेंशन सिस्टम नहीं लगाते हैं तो उसमें जितना भी लोड आएगा उसके अकॉर्डिंग जो शॉक आएगा, ठीक है, उसके चलते क्या हो जाएगा, एक तो आपका व्हील हो गया, इसमें डायरेक्ट लोड पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें क्या होगा डायरेक्ट लोड पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर मात्रा में या फिर प्रॉपरली जो है व्हीकल जो है रोड में मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, मीन्स अनबैलेंस रहेगा तो इधर उधर जो खतरा है या फिर एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर आपका अगर शॉक को एब्जॉर्व कर लेता है व्हीकल, ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम, तो ये एक तरह से बैलेंस से चलेगा। ठीक है, जिसमें आपका एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहेगा। तो एक तरह से क्या करेगा, बेसिकली जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, क्लियर है? डेम्पर एक पार्ट्स है, इसको भी आगे पढ़ेंगे कि एक एक पार्ट्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, सेकंड फर्स्ट पॉइंट तो ये समझ आया, जो आपका शॉक एब्जॉर्व करने का काम करेगा। मीन्स जो ऐसे आपका लोड के अकॉर्डिंग जो शॉक आएगा व्हीकल में उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल कर देगा। ठीक है, या फिर रिड्यूस करेगा। ये क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, ये एक तरह से मेंटेन करेगा। ठीक है, जो इस हाइट है, जैसे एक प्रॉपर हाइट में रहता है ना जी, ये व्हीकल हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका व्हील हो गया, ठीक है, ये चेचिस हो गया, तो इसके ऊपर एक क्या है, ऊपर का बॉडी फ्रेम है, इसी में आपका लोड रहेगा। ठीक है, जो लोड कैरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक तरह से सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो दोनों का हाइट है, ठीक है, दोनों के बीच यहाँ से लोड और जो आपका चेचिस है दोनों के बीच जो हाइट रहेगा उसको क्या करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे क्या होगा लोड, जैसे अपन व्हीकल है वो रोड में जैसे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इस लोड के चलते ये जो डिस्टेंस है वो अप डाउन होगा। लेकिन अगर इसी में आपका प्रॉपर मात्रा में जो आपका सस्पेंशन सिस्टम लगा है, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर हाइट मेंटेन करके रखेगा। क्लियर है सबको? जिससे यहाँ पे शॉक भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द व्हील। ठीक है, अगर आपका सस्पेंशन सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहेगा तो ये जो व्हील का अलाइनमेंट है, ठीक है, ये भी प्रॉपर रहेगा। अगर आपका वेट के चलते या फिर लोड के चलते सीधा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन आपका व्हील में रहता है बेसिकली,
तो अगर उसमें जो शॉक्स आएगा ड्यू टू द लोड के कारण, तो क्या होगा, दोनों का जो व्हील है वो प्रॉपर मात्रा में बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिसके कारण आपका जो व्हील अलाइनमेंट है वो ये भी इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐप में पीडीएफ नहीं है, क्लास होने के बाद मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ। ठीक है, इसका हिंदी है और इंग्लिश दोनों में है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, पहियों पहियों के उचित संरेखण को बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्या बोल रहे हैं, वजन के लिए, वाहन के लिए वजन का समर्थन जो वेट रहता है उसको भी क्या करता है, प्रॉपर मात्रा में मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके बाद जो रोड है और जो आपका व्हील टायर है, ठीक है, टायर और व्हील के संपर्क को भी प्रॉपर मात्रा में बनाए रखता है। ठीक है, कभी कभी जैसे क्या होता है, रोड और टायर के बीच जैसे लोड ज्यादा होता है तो क्या होता है, टायर का जो डायरेक्शन है वो इधर उधर मूव होता है। ठीक है, अगर उसमें अपन शॉक एब्जॉर्बर लगा देते हैं तो क्या होता है, लोड के चलते वो एब्जॉर्व कर लेगा, जिसके अकॉर्डिंग जो है टायर का जो डायरेक्शन है, जैसे जिस डायरेक्शन में अपने को मूव करना है उस डायरेक्शन में ये चलेगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या करेगा, टायर और सड़क है या फिर रोड है दोनों के बीच के संपर्क को बनाए रखता है। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग जो है वाहन की दिशा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर प्रॉपर मात्रा में शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगे रहेगा तो ये दिशा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, जिससे वाहन कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्रॉपर मात्रा में सस्पेंशन सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसमें जो सड़क के झटके हैं, जैसे कभी कभी सड़क में क्या रहता है, डैम्प लगा है, ठीक है, इसका जो बीच बीच में क्या रहता है, गड्ढा रहता है या फिर ब्रेकर रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका पावर ट्रांसमिशन है उसको भी इफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर मात्रा में आपका जो आपका शाफ्ट पावर मिलेगा, इंजन से जो पावर आएगा, अगर वो प्रॉपर मात्रा में व्हीकल में या फिर व्हील में नहीं पहुंच पाएगा तो उसमें भी आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें भी इफेक्ट देगा। ठीक है, तो एक तरह से जो सस्पेंशन सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो एट में क्या बोल रहा है, जो आपका ड्राइविंग या ड्राइविंग करते समय या फिर ब्रेक लगाते समय उसमें क्या होगा, एक ठोस पकड़ बनाए, ये तो वही हो गया। ठीक है, दोनों के बीच एक संपर्क नियंत्रित रहता है दोनों के बीच। ठीक है, मीन्स जो आपका व्हीकल है और रोड है दोनों के बीच अच्छे से ठोस से पकड़ रखता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है व्हील जो है प्रॉपर मात्रा में आगे बढ़ सके। ठीक है, स्टीयरिंग ज्यामिति को भी बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद जो रोलिंग पिचिंग है इसको भी कम करता है। रोलिंग पिचिंग उसको बोलते हैं, जैसे कभी कभी के जो जो व्हीकल है वो रोड जो है प्रॉपर नहीं रहता। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रोलिंग पिचिंग जैसे अप डाउन होते रहता है। ठीक है, तो उसको भी एक तरह से मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका अगर बस हो गया या फिर कार हो गया, ठीक है, उसमें जो है यात्री बैठे रहते हैं, उसमें झटके से बचाने के लिए और आरामदारी आरामदायक सवारी है उसके लिए भी ये सस्पेंशन सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, एक तरह से अगर सस्पेंशन सिस्टम नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो यात्री बैठे हैं उसको भी बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्लियर है, झटके होगा, उसे एक तरह से नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये सब उसका एडवांटेजेस है, बेसिकली क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब वर्क एक बार और देख लेना अच्छे से। ठीक है, फिर उसका कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि नकल और ये है उसका कंपोनेंट। सबसे पहले नकल। ठीक है, अब फिगर में देखो नकल कहाँ पे है। ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये नकल है। ठीक है, अब देखो ये जो नकल है वो कहाँ किससे किससे कनेक्टेड है। सबसे पहले अपर कंट्रोल आर्म, ये दिख रहा है अपर कंट्रोल आर्म, और किससे कनेक्टेड है, ये वाले आर्म से। ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है। ये जो दिख रहा है नकल, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नकल एक तरह से लिंकेज है, बेसिकली जो अपर कंट्रोल आर्म और लोअर कंट्रोल आर्म दोनों के बीच लिंकेज का काम करता है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट लगा हुआ है।
ठीक है, जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम विच इज इंस्टॉल्ड ओवर द व्हील हब। ठीक है, जो आपका नकल है ये कहाँ पे इंस्टॉल है, व्हील हब में। ठीक है, और जो क्या क्या कनेक्शन करता है, कनेक्ट द व्हील एंड द व्हीकल सस्पेंशन, दोनों के बीच एक लिंकेज का काम करता है। ठीक है, और ये किसके किसके बीच मतलब किससे जुड़ा हुआ रहता है, एक किंग पिन रहता है। मीन जैसे ये नकल ऊपर से ऐसे कनेक्टेड है, तो ये किसी से ना किसी से तो कनेक्टेड रहेगा ना, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो अपर आर्म और लोअर आर्म दोनों के बीच जो आपका किंग पिन है उससे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, जो क्या करेगा, स्टीयरिंग सिस्टम को असिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे वो ये क्या करेगा, नकल जैसे रोड में अपन प्रॉपर चल रहे हैं तो उस टाइम ये क्या करेगा, बेसिकली स्टीयरिंग सिस्टम को भी कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, ये क्लियर है। नकल और अपराइट इसी को बोलेंगे। समझ आया इसका काम क्या है। नेक्स्ट है लिंकेज। ठीक है, एक तरह से लिंकेज ये भी एक रिजिड कनेक्शन है। जो क्या क्या कनेक्ट करता है, सबसे पहले कनेक्ट द मेन फ्रेम ऑफ द व्हीकल, जो आपका व्हीकल का जो मेन फ्रेम है उसको कनेक्ट करके रखता है, नकल का ना। ठीक है, यहाँ पे देखो एक तरह से लिंकेज जो है रिजिड कनेक्शन है। ठीक है, जो कनेक्ट करता है नकल के मेन फ्रेम से। ठीक है, क्लियर है। जिससे अपन जो मैकेनिकल फास्टनर है उससे कनेक्ट करके रखते हैं। फास्टनर किसको बोल सकते हैं, एक तरह से उसमें जो छोटे छोटे पिन लगा हुआ रहता है उसी को फास्टनर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको। इसमें जितने भी आपका टाइप है, जैसे जितने भी आपका सस्पेंशन सिस्टम है वहां पे आपका लिंकेज लगा हुआ रहता है। क्या क्या सस्पेंशन सिस्टम है बेसिकली इसके बारे में डिटेल से अपन नीचे पढ़ेंगे। विश बोन हो गया, ए आर्म हो गया, सॉलिड एक्सल या फिर लाइव एक्सल हो गया, मल्टीपल लिंक हो गया। ठीक है, तो दीज आर द अनदर टाइप्स, या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये भी एक तरह से टाइप है सस्पेंशन सिस्टम का। ठीक है, तो ये लिंकेज समझ आया। बेसिकली फिगर में लिंकेज, इस फिगर में दिख रहा होगा तो देखना, लिंकेज इसमें नहीं दिख रहा है क्या, लिंकेज देखो तो कहीं। ठीक है, तो ये यहीं पे रहेगा लिंकेज। ये जो है आपका नकल है, यहीं पे कहीं पे रहेगा। ठीक है, पार्ट्स के बारे में देख लो, पार्ट्स उसके बाद क्या क्या पार्ट्स हैं, उसके बाद एक फंक्शन बस देख लो, उतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतना डीपली में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको। फिर उसके बाद शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग आ गया। ठीक है, जो अपर दोनों साइड लगा हुआ है इसी को शॉक एब्जॉर्बर भी बोलेंगे या फिर स्प्रिंग भी बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद राइट साइड में जो है डेम्पर लगा हुआ है, इसमें दिखेगा स्प्रिंग। ये ये कौन सी स्प्रिंग है, इसी को अपन हेलिकल स्प्रिंग भी बोलेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है ना। ठीक है, ये क्या है, कॉइल स्प्रिंग या फिर इसी को हेलिकल स्प्रिंग है, इस टाइप से रहता है। ये क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्व करेगा। बेसिकली ये कौन से डायरेक्शन में, अगर इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लोड आता है डायरेक्ट यहाँ पे पड़ते हैं ना, यहाँ पे ऐसे फ्रेम बना रहेगा। ठीक है, जो डायरेक्ट जो आप जैसे आपका बाइक हो गया, बाइक में जैसे इसी में लगा रहता है ना, तो ये क्या होगा, ऊपर से जो लोड आएगा उसको एब्जॉर्व करेगा। अब जैसे ही लोड कम होगा तो ये इनिशियल पोजीशन में फिर से चला जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। डेम्पर भी एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर है जी।
देखो स्प्रिंग भी एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर है, डेम्पर भी शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है, ये जो दिख रहा है यही डेम्पर है, यही डेम्पर है, इसी को शॉक एब्जॉर्बर भी बोलेंगे। मीन्स जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो शॉक एब्जॉर्बर करेगा उसको अपन शॉक एब्जॉर्बर बोलेंगे। ठीक है, डेम्पर भी आपका शॉक एब्जॉर्बर है, स्प्रिंग भी एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर है, और एक लीफ स्प्रिंग भी आप शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है, तो डेम्पर और शॉक एब्जॉर्बर अलग अलग नहीं है। बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर के अंतर्गत आपका स्प्रिंग भी आ जाएगा, डेम्पर भी आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, अभिषेक समझ आया? ठीक है, स्प्रिंग भी शॉक एब्जॉर्बर है और डेम्पर भी शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है, तो स्प्रिंग के बारे में समझ लिए। दे आर फ्लेक्सिबल, एक तरह से फ्लेक्सिबल रहता है। स्प्रिंग है जैसे अकॉर्डिंग टू लोड होता है तो इसके हिसाब से ये एक्सपांड और कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लोड आता है तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इतना पोर्शन इसका हाइट जो है कम हो जाएगा। जैसे ही फिर से यहाँ पे लोड जो है रिमूव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर है? तो एक तरह से To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.